नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। मैं हूं आस्था तिवारी और आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल एपिसोड न्यूज बुलेटिन में, जिसमें हम जानेंगे छत्तीसगढ़ समेत देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। दिल्ली में लाल किले के पास हुए भीषण धमाके में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे में छत्तीसगढ़ की रायपुर पासिंग कार CG04PY6021 भी क्षतिग्रस्त हुई है। यह कार बालोद जिले के सिर्री गांव निवासी प्रशांत बघेल की है, जिसे उनका भाई हिमांशु दिल्ली में उपयोग करता था। परिवार ने पुष्टि की है कि हिमांशु सुरक्षित है, लेकिन कार पूरी तरीके से जल चुकी है। इस घटना के बाद छत्तीसगढ़ में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और जगदलपुर में पुलिस ने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और मॉल जैसे भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सघन जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा के पास बीजापुर जिले में सुबह से सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। नेशनल पार्क इलाके में दोनों ओर से फायरिंग हो रही है और जवानों ने बड़ी कार्रवाई शुरू रखी है। बीजापुर एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव ने मुठभेड़ की पुष्टि की है, जबकि सर्च ऑपरेशन के बाद ही किसी भी तरह की हताहत संख्या स्पष्ट होगी। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि नक्सलियों को लौटकर सरेंडर करने का सुरक्षित रास्ता है और पुनर्वास का वादा दिया जा रहा है, वरना सर्च और कार्रवाई जारी रहेगी। इसी बीच नक्सल कमांडर हिडमा और बारसे देवी की मां ने अपने बेटों से विनती की है कि बेटा घर आ जाओ, गांव में रहकर ही कमाई करेंगे, वापस आ जाओ। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मंगलवार को बीजेपी की यूनिटी मार्च के दौरान बड़ा हंगामा हो गया। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के सामने ही बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला और प्रदेश मंत्री हर्षिता पांडे के बीच सरेआम बहस छिड़ गई। विवाद का कारण था मार्च की पहली पंक्ति में चलने को लेकर टकराव। दोनों के बीच जमकर नोकझोंक हुई और एक दूसरे को देख लेने की धमकी तक दी गई। स्थिति बिगड़ती देख केंद्रीय मंत्री तोखन साहू और वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक को बीच बचाव करना पड़ा। दरअसल सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर यह यूनिटी मार्च निकाला गया था, लेकिन नेताओं की यह तकरार अब सियासी चर्चा का विषय बन गई है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 14 नवंबर शुक्रवार को सुबह 11 बजे नवा रायपुर के मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट बैठक होगी। इस बैठक में धान खरीदी की तैयारियों, हाफ बिजली बिल योजना और भुगतान प्रक्रिया की समीक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसी के साथ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीख, जनजाति गौरव दिवस की तैयारियां और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संभावित दौरे पर भी विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री साय अधिकारियों को समयबद्ध कार्य योजना लागू करने के निर्देश दे सकते हैं, ताकि आम जनता को जल्द लाभ मिल सके। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार ब्लास्ट की जांच अब एनआईए को सौंप दी गई है। यह धमाका 10 नवंबर की शाम 6:52 पर हुआ, जिसमें 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल है। करीब 20 लोग घायल है और 2 शवों की पहचान भी हो चुकी है। बाकी की डीएनए जांच जारी है। पुलिस के मुताबिक धमाके में इस्तेमाल सफेद i20 कार में बैठा शख्स डॉक्टर मोहम्मद उमर नाबी था, जो पुलवामा का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि उमर ने विस्फोटकों के साथ खुद को उड़ा लिया। उसके डीएनए टेस्ट के लिए कश्मीर पुलिस ने पुलवामा में उसकी मां और 2 भाई को हिरासत में लिया है। पुलवामा से उसके दोस्त डॉक्टर सज्जाद और पिता को भी हिरासत में लिया गया है। जांच में शुरुआती तौर पर अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल और डेटोनेटर के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है। एनआईए की टीम मौके पर पहुंची है और जांच में जुटी हुई है। दिल्ली ब्लास्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त रुख दिखाया है। भूटान दौरे के दौरान पीएम ने कहा, इस साजिश के पीछे जो भी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। मोदी ने कहा कि वे भूटान भारी मन से पहुंचे हैं, क्योंकि दिल्ली में हुए धमाके ने देश को झकझोर दिया है। भूटान की राजधानी थिम्पू में आयोजित ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल में पीएम मोदी ने ब्लास्ट पीड़ितों के लिए श्रद्धांजलि दी। वहीं भूटान के राजा और हजारों लोगों ने भी दिल्ली विस्फोट के पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत और अमेरिका एक नए व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब है। उन्होंने संकेत दिया कि भारत पर लगे टैरिफ जल्द ही कम किए जाएंगे, क्योंकि अब भारत ने रूसी तेल की खरीदी घटा दी है। ट्रंप ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा देश बताते हुए कहा कि उनके प्रधानमंत्री मोदी से शानदार रिश्ते हैं और जल्द ही वे भारत यात्रा पर आ सकते हैं। इस बीच सर्जियो गोर ने भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में शपथ ली है। ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि सर्जियो भारत अमेरिका संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन साउथ अफ्रीका भारत दौरे पर है, जहां उसे 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। अफ्रीकी टीम के लिए यह दौरा आसान नहीं होगा, क्योंकि वह पिछले 15 साल से भारत में एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत सकी है। दोनों मुकाबले कोलकाता और गुवाहाटी में खेले जाएंगे, जहां की स्पिन पिचें भारत की सबसे बड़ी ताकत होगी। जडेजा
रविंद्रा अक्षर, वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव अफ्रीकी बल्लेबाजों के लिए चुनौती बन सकते हैं। शुभमन गिल की कप्तानी में भारत इस बार साउथ अफ्रीका के अजय अभियान को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार है। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की हालत को लेकर सोशल मीडिया पर फैली निधन की खबरें गलत है, जिस पर उनकी बेटी ईशा देओल ने बयान जारी कर कहा, पापा की तबीयत स्थिर है और वे रिकवर कर रहे हैं, कृपया हमारी प्राइवेसी का सम्मान करें। वहीं हेमा मालिनी ने भी इन झूठी खबरों पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा, ये बेहद गैर जिम्मेदाराना है और असम्मानजनक है। धर्मेंद्र को 10 नवंबर को सांस लेने में दिक्कत के बाद ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी हालत अब बेहतर है और वे धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल सीजी भास्कर को फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।